हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट का जितना काम होता है, इनका लंच तो वो सब मेरा कंप्लीट हो चुका है और खाना पीना सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है। अब उसके बाद सबसे पहले मैंने तेल लगाया है सर में, क्योंकि आज सर मुझे धुलना है। तो जब तक मेरा सारा काम कंप्लीट होगा, अच्छे से सर में तेल रहेगा, तो ऐसे ही लगाती हूँ मैं। सुबह अच्छे से तेल की मालिश कर लेती हूँ। और ऐसा कोई मेरे पास है नहीं जो दूसरा कोई तेल की मालिश कर दे, तो मैं खुद ही करती हूँ। या कभी कभी मैं शाम को भी लगा लेती हूँ। जैसे सुबह जल्दी वॉश करना होता है, शाम को लगा लेती हूँ, और आज मुझे दोपहर को करना है। उसके बाद बस मैंने ये सारा काम अपना डस्टिंग का शुरू कर दिया है। अच्छे से आज सारी डस्टिंग करूँगी और बेड वगैरह अच्छे से बना दूँगी, क्योंकि आपने देखा ब्लैंकेट वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए थे। और पिलो इधर उधर, बस ये तो सबका होता ही है, डेली का रूटीन होता है। ये सिंगवाने का काम सबसे पहले शुरू होता है और बस उसके बाद फिर मैं दूसरे रूम को कर लूँगी। इसी तरह से पहले सारी जो है डस्टिंग पूरी करूँगी और आज अच्छे से सारा काम मैं लेके चलूँगी। जो मेरे शीशे वगैरह हैं, जैसे वॉश बेसिन के हो गए और ये ड्रेसिंग टेबल का भी, तो ये आज मैं सारे क्लीन करने वाली हूँ। कॉलिन से कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि रोज़ मैं इनको कॉलिन से करती हूँ, लेकिन जब गंदे होते हैं तो ये वीकली क्लीनिंग होती है, इसी तरह से करती हूँ। और अलग अलग डे में मैं अलग अलग काम कर लेती हूँ। तो किचन का भी कंप्लीट हो गया है, बस लास्ट में मैं ये सिंक साफ़ कर रही हूँ और इसको मुझे अच्छे से क्लीन करना होता है। एक टाइम तो बहुत ही अच्छे से मांजना पड़ता है इसको मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ का पानी, जैसे कि मैं कई बार बोल चुकी हूँ, बहुत ही बेकार पानी है, जमने वाला पानी है। तो देखिए किचन का काम भी कंप्लीट हो गया है। तो एक एक करके सारे काम आज ऐसे ही मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। अच्छे से सारे काम करूँगी, मतलब कभी जल्दी होता है, कभी अच्छे से करते हैं। ऐसा नहीं है डेली इतना टाइम हम दे पाते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो ऐसे ही डे बाय डे अलग अलग करती रहती हूँ। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अब मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है जाके, और लेट ही हो गया। जिस दिन इस तरह से सारा काम करती हूँ ना, अच्छे से धुलाई वुलाई बाहर से अंदर तक, तो बहुत टाइम लगता है। सुबह आज कुछ लेट हो गया था काम शुरू करने में। सुबह सर दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था। जब सर दर्द होता है ना, तब इतना मन भी नहीं करता काम करने का, और धीरे धीरे भी काम होता है। लेकिन आज है फ्राइडे, और फ्राइडे में मैं सर्वर धोती हूँ, तो मतलब उस दिन मन करता है कि चलिए थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लूँ। धुलाई वुलाई का ज़्यादा काम जितना भी है, क्लीनिंग का ऐसा है, जैसे हमारे वॉश बेसिन क्लीन वगैरह, ये अच्छे से उसी दिन करती हूँ। और जैसे बाथरूम क्लीन हो गया, तो ये सारे काम करने थे, फिर लेट तो होता ही है। श्रेय स्कूल से आ गया है और अब जो है खाने की तैयारी करती हूँ। खाने में बनाऊँगी मटर पुलाव। चावल मैंने भिगा के रखे हुए हैं, नहाने से पहले भिगा दिए थे, और बस अब फटाफट से जो है छोंक देती हूँ। सिंपल मटर का ही बनाऊँगी और कुछ नहीं डाल दिया एक्स्ट्रा, तो वो आपके साथ जो है शेयर कर लेते हैं। बाकी बातें बाद में करेंगे। अब चलती हूँ किचन में और फटाफट से पुलाव छोंक देती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, 1:30 बज रहा है। तो जब तक फिर होगा लेट ही हो जाएगा, क्योंकि श्रेय आ गया है, इसी टाइम आता है।
और लंच वगैरह लेके नहीं जाता तो भूख लगी आती है। तो चलिए मैं चलती हूँ फटाफट और छोंक लेते हैं, फिर बातें करेंगे आराम से। देखिए यहाँ पे मैंने घी डाला है कुकर गर्म होने के बाद, क्योंकि आज मैं पुलाव घी में छोंकने वाली हूँ। पुलाव में ना घी ऊपर से नहीं डालते, फिर वो सारा नीचे चला जाता है, तो उसको मैं घी में तड़का लगाती हूँ। बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। हींग जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा जैसे ही जीरा हुआ तो उसके बाद डाल दिया है मैंने प्याज। लहसुन वगैरह नहीं डाल रही हूँ, ना ही कोई खड़ा मसाला, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और घी में एक बार आप इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। और बस अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। प्याज पे जैसे ही हल्का सा कलर आया तभी मैं इसमें थोड़े से सूखे मसाले डाल दूँगी। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, वो तो पुलाव की क्वांटिटी के हिसाब से डाला जाता है मसाला, सभी अपने हिसाब से बनाते हैं जितना जिसको बनाना होता है। तो फिर मैंने इसमें 2 छोटे छोटे टमाटर थे और एक हरी मिर्च थी। हरी मिर्च आप देख सकते हैं मोटी मोटी रह गई है, थोड़ी सी बासी सी हो रखी थी। और जैसे ही हरी मिर्च बासी होती है ना तो फिर चॉपर में इतने अच्छे से कटती नहीं है। तो टमाटर, हरी मिर्च मैंने डाल दिए हैं, फिर नमक डाल दिया है और थोड़ा सा पानी, जिससे कि टमाटर जल्दी से गल जाएं थोड़े से और अच्छे से भुन जाएं। तो कवर करके छोड़ दिया था। अब थोड़ी देर बाद मैं इसको यहाँ पे चेक कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा मसाला भुन चुका है। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं फ्रेश मटर। मटर एक ही बार मैं 1 किलो मटर होते हैं या जितने भी होते हैं सबको एक बार निकाल के रख लेती हूँ और अच्छे से कवर करके छोड़ देती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से जो है सुखा के दाने वॉश करके अच्छे रखे रहते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है, क्योंकि कोई खड़ा मसाला वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया है। और फिर डाल दिए हैं चावल। और जैसे मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं तो उसमें मैं 1 गिलास से 1-2 घूंट ऊपर पानी डालती हूँ, बस इतना मैं इसमें पानी लूँगी। और बहुत ज़्यादा चावल लिए भी नहीं हैं मैंने, 1 गिलास से थोड़ा सा ही ज़्यादा लिए हैं, लगभग 1 ही गिलास लिया है बड़े वाला गिलास की बात करूँ तो उसी के हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है। 1 गिलास से थोड़ा सा ऊपर डालती हूँ, ऐसा नहीं बिल्कुल 1 गिलास डालूँगी। और आलू वगैरह कुछ भी नहीं डाले थे। 1 सीटी आई तो मैंने गैस ऑफ कर दी थी। और अब देखिए कितना अच्छा खिला खिला हमारा पुलाव बना है, बहुत ही टेस्टी सा। और चावल भी नॉर्मल घर के रखती हूँ, जैसा कि आपको पता ही है मैं गाँव वाले चावल यूज़ करती हूँ, तो वो मिक्स से ही चावल रहते हैं, ऐसा नहीं है बहुत ही जो है लौंग वाले रहते हैं। और अब मैं फटाफट से सर्व कर दूंगी, बच्चों को दे दूंगी। देखिए, और दही भी आज कल मैंने घर पे जमाई थी, तो ये दही रखी हुई है, घर की ही है। डेली मैं नहीं जमाती हूँ, लेकिन कभी दूध एक्स्ट्रा पैकेट वाला घर पे मिलता है, जैसे मैं एक्स्ट्रा मंगवाती हूँ तो उस दिन मैं जमा लेती हूँ। वैसे हमारा जितना हम दूध लेते हैं उसमें नॉर्मल बस ऐसे ही काम चलता है। तो देखिए कितना टेस्टी सा पुलाव है और बनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगा और इसको खाने में भी बहुत ही जो है मज़ा आता है और टेस्टी लगता है। जितना जल्दी बनता है उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। हेलो, हाँ जी, तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ खाना खाने के बाद। फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत सारा लेट गई थी, पता नहीं मेरे मुंह से ना थोड़ा सा निकलता है। मैं सो गई थी थोड़ी देर, नींद नहीं आई बीच बीच में, क्योंकि बच्चे कर रहे थे पार्सल पैक। मैंने इनको बता दिया था बस क्या क्या किसका करना, तो पैकिंग बच्चों ने कर दी। तो उस बीच में किसी का कुछ, फिर ये रहता है ना कि बच्चे कहीं कुछ गलती ना कर दे या किसी का उल्टा पुल्टा ना कर दे काम, तो बस उस पर बीच बीच में ध्यान जा रहा था। तो फिर थोड़ा सा खैर लेट गई थी, आई थी थोड़ी सी नींद, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं आती। भले ही मैं 2 घंटे भी लेटी रहूँ दिन में, लेकिन नींद आएगी बहुत ही थोड़ी सी, बस ऐसे लेटी रहूँगी, फिर आलस आ जाता है, फिर उठने का मन नहीं होता। तो सोचा चलिए अब आपसे, पहले मैं उठी थी थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा काम लग गई थी, पिक वगैरह सेंड करनी थी किसी को, तो बस वही करने लगी थी। फिर सोचा चाय बनाने का मन हो रहा था, सोचा पहले आपसे मिल लूँ, और जो है खाना खाने के बाद फिर मिली नहीं हूँ। हवा ना बहुत तेज़ चल रही है, अब तक भी पूरा दिन हो गया तूफ़ान चलते हुए। तो चलिए अंदर ही चलते हैं और थोड़ी देर ना बैठ के आराम से बात करते हैं। लाइट चला लेते हैं जिससे कि रोशनी थोड़ी सी अच्छी आ जाए। तो बस अब मैं अंदर आके बैठ चुकी हूँ। और मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, मेरे बाल उल्टे पुल्टे देखो कैसे हो रहे हैं। आज मैंने बाल धुल लेते हैं ना, तो फिर उठ के करे कंघी वंगी मैंने अभी उठने के बाद ही। तो चलिए अब थोड़ा सा जो है बातें कर लेते हैं। बातें भी क्या, बस थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है हिसाब किताब।
सर दर्द चल रहा है, सर दर्द बीच में 2-3 दिन ठीक रहा है और अब फिर जो है 2 दिन से जोरों पे है पूरा। आज डॉक्टर के पास जाना था लेकिन इनकी आई है टीम, तो इनकी मीटिंग चल रही है। 2 दिन हो गए और आज भी है, तो इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस ऐसे ही मैंने चलिए 1-2 दिन और जो है बिता लेते हैं और अगले वीक फिर इनको बाहर जाना है ऑफिस के काम से ही। बस यही लगा रहता है, इनके पास भी टाइम नहीं है और मैं अकेले जाना नहीं चाहती कहीं। मैं इन्हीं के साथ सोचूं कि इन्हीं के साथ जाऊंगी, मैं डॉक्टर के पास अकेली कभी जाती नहीं हूँ। और सर दर्द थोड़ा सा टेंशन चल रही है, टाइम थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा सा। पर मैंने आपको बताया नहीं था, करीब 8-10 दिन हो चुके हैं मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। बस मैंने यही सोचा कि चलिए क्या पता आराम मिल जाए तभी आपके साथ शेयर करूं। इसीलिए मैं जो है अपने काम से काम लगी हुई थी। काम तो करने पड़ते हैं, चाहे दर्द हो ना हो, काम तो जब भी करने पड़ते हैं और करना भी ज़रूरी होता है। करे बिना काम भी नहीं चलता, कोई काम नहीं छोड़ा जाता, काम सारे करने पड़ते हैं। काम आज भी हुआ, सारा हुआ, लेकिन बस ध्यान ना वहीं पे रहता है, इसीलिए रात को ना अच्छे से नींद नहीं आ पा रही है। टेंशन होती है ना जब किसी बात की, और मैं सोचने लगती हूँ। जैसे रात को सोते टाइम तक एक ही बात चल रही है, उसी का बात को लेके हम जो है बात कर रहे हैं, या मम्मी से ही बात चल रही है, तो फिर रात में नींद नहीं आ पाती। तो बस वही चल रहा है। मम्मी के घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मम्मी के घुटनों में प्रॉब्लम रहती है। बहुत दिन हो गए हैं, अब यहाँ की दवाई, अब वहाँ की दवाई, अब वहाँ की, बस तो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मम्मी के घुटनों में आराम नहीं हो रहा है। मम्मी के घुटने जो है ख़राब हो चुके हैं। जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उनकी हड्डियाँ जो हैं वो घिस चुकी हैं, तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। अब 8-10 दिन से काफ़ी हालत ख़राब है, जो है कि पेन रुक नहीं रहा, बस ये है। पेन तो क्या बोलूँ, चीज़ होती है, मतलब इस जगह, ऐसी जगह चीज़ होती है हड्डियों वगैरह में। जिनको होता होगा देखिए, पता होगा उनको, तो जैसे घुटनों में होते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे पैरों में से जो है झल निकलती है, मतलब चीज़ निकलती है, हम चीज़ बोलते हैं उनको, पेन निकलता है। चलिए जो भी, तो बस मम्मी ना सो पा रही हैं ना बैठ पा रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है हालत ख़राब चल रही है। दिखाया है, हॉस्पिटल अलग अलग चेंज कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन सर्जरी कराना इतना आसान बात नहीं है घुटनों की, क्योंकि मम्मी अकेली है, जैसा कि आपको पता ही है। एक भाभी मेरी है नहीं है, दीपिका बाहर रहती है, और बच्चे हैं, और फिर गांव का काम, थोड़ा दूध वूध का भी होता है, भैंस होती हैं, भैंस हैं हमारे यहाँ। हालांकि एक ही भैंस रखी हुई है अब, क्योंकि मम्मी से इतना दूध निकलता नहीं है, तो एक का ही निकाल लेती हैं। तो बस यही सब बुना उधेड़ चल रही है कि पता नहीं क्यों इतना कुछ, क्योंकि बच्चे हैं अभी, बच्चे 10th क्लास में बच्चे हैं दोनों, तो पढ़ाई का टाइम है लड़की का, जो मेरी भतीजी है। तो बस यही टेंशन रहती है, और मम्मी का पेन मैं कुछ कर भी नहीं सकती। बस यही मन में रहता है कि मैं कुछ कर पाती, थोड़ा बहुत हेल्प कर पाती, या कुछ टाइम के लिए वहाँ रुक जाती। अब ना दीपिका आ सकती और ना मैं जा सकती, क्योंकि दीपिका का तो अभी आना है ही नहीं बिल्कुल भी। मजबूरी है, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी है। तो बस यही सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे हो। और मैं चली भी जाऊं ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक में कुछ नहीं होने वाला। और अभी तो मैं खैर 1 वीक भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पास खुद मेरी सिस्टर इन लॉ की, मेरे फादर इन लॉ की जिम्मेदारी है। ससुर नंद दोनों मेरे पास रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां छोड़ के मम्मी की जिम्मेदारियां निभाऊं, ये भी ठीक नहीं है। तो ना ही मैं ये कर पाऊँगी। हाँ, अगर मैं अकेली हस्बैंड वाइफ हम होते, या फिर बच्चे बस हम होते, तो वो भी एक बार को सोच सकते हैं अकेले रहने वाले। लेकिन जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी पहले निभानी पड़ती है। तो बस मैं नहीं कर सकती, और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर पाती मम्मी की, लेकिन नहीं हो पाता। इनकी जिम्मेदारियों से भाग के और फिर मम्मी के पास जाऊँ, वो बिल्कुल गलत है। क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकते। और विकास दीपिका का आना मुमकिन नहीं है अभी बिल्कुल भी। तो बस यही सोच रहे हैं कि भगवान करे बिना जो है सर्जरी के काम चल जाए, और सर्जरी के बाद
जहाँ तक लोग बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं कि ठीक हो जाएगी, चलने फिरने लगेगी, ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन फिर वो है कि जैसे मम्मी का कोई काम इम्पोर्टेंट है ना, बैठने उठने का काम, वो नहीं कर पाएंगी। तो बस प्रॉब्लम यही है कि कुछ ज़रूरी काम जो है नहीं कर पाएगी मम्मी, जो ज़रूरी हैं करने पड़ते हैं मम्मी को, तो वो नहीं कर पाएंगी। तो बस यही प्रॉब्लम जो है आजकल चल रही है। और मुझे ना टेंशन की बहुत ही ज़्यादा बीमारी लगी हुई है, बहुत। अगर कुछ इतनी सी बात होती है, मायके में हो, ससुराल में हो, कहीं भी हो, तो वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान करती है। बस यही रहता है, जब सोचने लग जाती हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा। तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बस बिना सर्जरी के काम चल जाए, थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो डॉक्टर चेंज किया है, अब देखते हैं। उन्होंने कुछ थोड़ा सा बोला है कि 2 महीने में जो है रिलीफ मिलेगा। जो घुटने चेंज करने वाली है बात, सर्जरी के बाद कि चेंज करने पड़ेंगे, तो वो चेंज ना करने पड़े, छोटी मोटी ऐसे ही सर्जरी होकर काम चल जाए। तो यहाँ तक की अभी बात आई है, बाकी अभी नहीं पता, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही पता लगेगा। जैसे उनकी अब दवाई शुरू हुई है, मम्मी आज यहाँ जा रही है, कल वहाँ जा रही है, आज मुजफ्फरनगर है, कल मेरठ है, आज शामली है, जो हमारे आसपास के शहर हैं। तो सब में हॉस्पिटलों में, मम्मी का मेरठ से तो पहले इलाज चल रहा था घुटनों का, करीब 2 साल होने को है, दूसरा साल लग रहा है। तो वहाँ की तो मम्मी दवाई बराबर ही खा रही हैं। अब फिर चेंज कर करके देख रहे हैं हॉस्पिटल वगैरह, अच्छे डॉक्टरों के यहाँ। तो हाँ, बस वही चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। काश मेरी कोई 1-2 बहन होती तो मैं नहीं रुक पाती, दूसरी बहन रुक जाती। लेकिन सब किसी की यही है ना कि आजकल बहुत मुश्किल है टाइम, बस सबका यही चल रहा है कि टाइम नहीं होता है, बहुत मुश्किल टाइम है। हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी होती है। देखिए, मजबूरी सबके साथ है, किसी की कुछ है तो किसी की कुछ है। जैसे कि मेरी मजबूरी है कि मैं ससुराल को छोड़ के मायके में नहीं जा सकती हूँ, नहीं तो 1 आध महीना मम्मी के पास रुक जाऊँ, हेल्प हो जाए। हालांकि सारा काम मम्मी की हेल्पर करती है, लेकिन खाना तो मम्मी बनाती है और दूध निकालती है। 2 काम तो मम्मी करती ही करती है हर हाल में। तो बस यही काम जो हैं जो कि फिर बैठ के मम्मी से खाना नहीं बन पाएगा, जैसे कि डॉक्टरों ने बोला है। तो और फिर बहुत परेशान रहती है, बहुत ज़्यादा पेन में ना सो पाते, ना बैठ पाते। और वो तो घुटनों का मामला है, घुटनों पे पूरा शरीर है। अगर घुटने नहीं चलेंगे तो शरीर तो पूछो मत, बस क्या होगा वो तो आप सोच ही सकते हो कि क्या होगा अगर घुटने ही ना चले। तो बस यही सब टेंशन रहती है। लेकिन मैंने, चलिए क्या बताऊँ आपको। लेकिन सर दर्द की बात आई तो मैंने चलिए आज आपको बता ही देती हूँ। तो बस यही आजकल चल रहा है, इसीलिए सर दर्द जो है जा नहीं रहा है। अभी भी मुझे हल्का हल्का, जैसे ही देखो ये बात मैंने शुरू करी ना, तो अभी मुझे सर दर्द होना शुरू हो गया। जब भी मैं कुछ ऐसी बात करने लगती हूँ, हाँ, अपना मन हटाई रखती हूँ, दूसरे काम में लगाई रखती हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादा काम में जो है अपना मन लगाने की कोशिश करती हूँ। काम से काम रखती हूँ ना, तो दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होता रहता है। और जैसे ही बस कुछ सोचने लगा, अब ये बात लेके मम्मी की बैठ गई, तो मेरा सिर ना घूम गया। बस ये मुझे बीमारी लगा लो या कुछ भी, ये है मुझे। तो चलिए, बस अब इस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ। शाम का इसमें नहीं करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। शाम तो होने वाली है, शाम का टाइम हो रखा है। अब मिलूँगी कल आपसे एक प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।